प्राणमय कोश। 5 कमनेन्द्रियां से युक्त यह प्राण ही प्राणमय कोश कहलाता है, जिससे युक्त यह अन्नमय कोश अन्न से तृप्त होकर समस्त कर्मों में प्रवृत्त होता है। प्राणमय कोश भी आत्मा नहीं है, क्योंकि यह वायु का विकार है। वायु के समान ही बाहर भीतर आने जाने वाला है और नित्य प्रतंत्र है। यह कभी अपने इष्ट अनिष्ट, अपना पराया कुछ नहीं जानता है। मनोमय कोश। ज्ञानेंद्रियां और मन ही मैं, मेरा आदि विकल्पों का हेतु मनोमय कोश है, जो नाम आदि भेद कल्पनाओं से जाना जाता है और बड़ा बलवान है तथा पूर्व कोशों को व्याप्त करके स्थित है। यही मनोमय कोश है। पंचेंद्रिय रूप 5 होताओं द्वारा विषय रूपी घृत की आहुतियों से बढ़ाया हुआ तथा नाना प्रकार के वासना रूप ईंधन से प्रज्वलित हुआ यह मनोमय अग्नि संपूर्ण दृश्य प्रपंच को दग्ध कर देता है। अर्थात जिस प्रकार इंद्रियां वासना रूपी ईंधन को जलाकर प्रकट किए हुए मनोमय अग्नि में विषयों की आहुति डाल देती है, तब यह संपूर्ण प्रपंच लीन हो जाता है। मन से अतिरिक्त अविद्या और कुछ नहीं है। मन ही भव बंधन की हेतुभूता कारण अविद्या है। इसके नष्ट होने पर सब नष्ट हो जाता है और उसी के जागृत होने पर सब कुछ प्रतीत होने लगता है। जिस अवस्था में कोई पदार्थ नहीं होता है, उस स्वप्न में मन ही अपनी शक्ति से संपूर्ण भोक्ता भोग्य आदि प्रपंच की रचना करता है। उसी प्रकार जागृत अवस्था में भी और कोई विशेषता नहीं है, क्योंकि यह सब बाहरी इंद्रियों से अनुभव किया जाने वाला भी मन का विलास ही तो है। सुषुप्ति काल में जब मन लीन हो जाता है, तब कुछ भी नहीं रहता है। यह प्रत्येक का अनुभव है। इस प्रकार यह संसार इस जीव के मन की ही कल्पना मात्र है, सत्य में कुछ भी नहीं है। मेघ वायु के द्वारा आते हैं और उसी के द्वारा चले भी जाते हैं। इसी प्रकार मन से ही बंधन की कल्पना होती है और उसी से मोक्ष की भी। मन द्वारा बंधन और मुक्ति दोनों ही कल्पित है। यह मन ही देह आदि सब विषयों में आसक्ति की कल्पना करके उस आसक्ति रूप रस्सी से पशु की भांति पुरुष को बांधता है, और यही इन विश्वत विषयों में रसहीनता का भाव उत्पन्न करके समस्त बंधनों से मुक्त कर देता है। इस प्रकार जीव के बंधन और मोक्ष में मन का ही कारण है। यहाँ यह समझना भी अत्यंत आवश्यक है कि रजोगुण से मलिन हुआ यह मन बंधन का हेतु होता है और रजतम से रहित शुद्ध सात्विक होने पर मोक्ष का कारण हो जाता है। विवेक वैराग्य आदि गुणों के उत्कर्ष से शुद्धता को प्राप्त हुआ मन मुक्ति का हेतु होता है। अतः बुद्धिमान मुमुक्षु को चाहिए कि वह ज्ञान वैराग्य को पहले दृढ़ करने को तत्पर हो। मन नाम का भयंकर व्याघ्र विषय रूप वन में घूमता फिरता है, इसलिए साधु मुमुक्षु को है कि वह वहां ना जाए। मन ही संपूर्ण स्थूल सूक्ष्म विषयों को, शरीर, वर्ण, आश्रम, जाति आदि भेदों को तथा गुण, क्रिया, हेतु और फल आदि को भोक्ता जीव के लिए नित्य उत्पन्न करता है। इन्हें सदैव उपलब्ध कराता रहता है। इस असंग चिद्रूप आत्मा को मोहित करके तथा इसे देह, इंद्रिया आदि प्राण आदि गुणों को बांधकर यह मन ही इसको मैं, मेरा भाव से अपने कर्म और उसके फलों में निरंतर भटकने को विवश कर देता है। अध्यास दोष से ही पुरुष को जन्म मरण संसार चक्र में घूमना पड़ता है। यह अध्यास का बंधन, अध्यास मतलब जो जैसा है उसे वैसा ना देखना, यह अध्यास का बंधन भी इसी मन का कल्पित किया हुआ है तथा रज तम आदि दोषयुक्त अविवेकी पुरुष के लिए यह अध्यास ही जन्म आदि दुख का मूल कारण है। अतः तत्वदर्शी विद्वान मन को ही अविद्या कहते हैं, जिसके द्वारा वायु से मेघ मंडल की भांति यह संपूर्ण विश्व भ्रमित किया जा रहा है, इधर उधर धक्के खाने को विवश है। मुमुक्षु को उस मन का प्रयत्न पूर्वक शोधन करना चाहिए, क्योंकि उसके शुद्ध हो जाने पर मुक्ति करामलकवत हो जाती है, अर्थात हाथ पे रखे हुए आंवले के समान। मोक्ष की आसक्ति से
जो मुमुक्षु विषयों में राग का निर्मूलन करके तथा सर्वकर्मों को और कर्मफलों को त्याग करके शुद्ध श्रद्धा से युक्त हुआ श्रवण आदि में तत्पर रहता है। वह रजोगुण से युक्त बुद्धि के चंचल स्वभाव को नष्ट कर देता है। मनोमय कोश भी आदि अंत वाला, परिणामी अर्थात बदलने वाला, दुखात्मक और विषय रूप होने के कारण परमात्मा नहीं हो सकता है, क्योंकि दृष्टा को कभी दृश्य रूप में नहीं देखा गया है। दृष्टा कहते हैं जो दृश्य को दृष्टि का विषय बनाता है। इसलिए कभी भी कहीं भी ये दोनों एक नहीं हो सकते। इसलिए यह मन आत्मा नहीं है। धन्यवाद।